हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो लेक्चर 10 आम थ्योरी पढ़ते हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उपरे। आज आम कौन करवा प्रॉब्लम ऑन हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज जो क्लासटा आम करुचे से क्लासटा प्रॉब्लमेटिक क्लास एवं बहुत फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अच्छी। तो यहाँ भलसे बुझापी चेष्टा करूँ एवं आम डेली लाइफ रे जे जो केस आम सब देखुचे इलेक्ट्रिक केस उपरे से भी आज आम तापर किसी प्रॉब्लम करिया। तो देख प्रॉब्लम ऑन हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रॉब्लम स्टार्ट करने आगु किसी फॉर्मूला तुमको आगे मन पकई दूची। तो फॉर्मूला थिला फर्स्ट फॉर्मूला H इक्वल टू VIT एंड और दैट इज इक्वल टू P इंटू T। सेकेंड फॉर्मूला थिला H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RT एवं मुझे यही फॉर्मूला में को केस अप्लाई करवा सीरीज केस रे। थर्ड रे आम पाई H इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R। यहीटा को आम अप्लाई करवा को प्रकार रे ना पैरेलल केस रे। फोर्थ वन रे आम पाई पावर रू P इक्वल फॉर्मूला थिला W बाय T। P इज इक्वल टू V इंटू I, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो लास्ट फॉर्मूला में कौन पे यूज करते टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। एवं फिफ्थ वन आम पाई 1 यूनिट इक्वल टू आम जानी दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो ये फॉर्मूला आम लास्ट क्लास से पढ़ते एवं ये पावर केस से भी आम सीरीज आउ पैरेलल केस से पढ़ते। पैरेलल कनेक्शन इलेक्ट्रिक बॉल थे नेट पावर के होता P1 प्लस P2 एवं सीरीज कनेक्शन थे 1 बाय PS इज इक्वल टू आम लिखते 1 बाय P1 प्लस 1 बाय के P2। तो ये आम थ्योरी लास्ट क्लास से पढ़ते। तो यही सब आम पाखे फॉर्मूला अच्छी, यही फॉर्मूला उपर बेस करी आम सब किसी क्वेश्चन करवा। तो आज लेक्चर 11 ले तो ओनली खाली प्रॉब्लम करवा ऑन दैट इज ए हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मु कर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देला टू इलेक्ट्रिक बल्ब of rating 220 volt 50 watt and 220 volt 100 watt। two electric bulb are rating 220 volt 50 watt and 220 volt 100 watt। okay, which bulb will glow more bright when they are connected in one series, second parallel। तामाने से कौन कह देख तुम पाखे दुईटा इलेक्ट्रिक बल्ब अच्छी। से इलेक्ट्रिक बल्ब रेटिंग थाए मुझे कही इलेक्ट्रिक बल्ब उपर लिखाई थाए। गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब रेटिंग दे 220 वोल्ट 50 वाट, आउ गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब रेटिंग दे 220 वोल्ट 100 वाट। जदि यही दुईटी इलेक्ट्रिक बल्ब को आम सीरीज कनेक्शन लगेवा तेल को इलेक्ट्रिक बल्बटा जोर से जल। यदि पैरेलल कनेक्शन लगेवा ताले कोडा ब्राइटनेसटा अधिका रहिबो। सीरीज रे कहार ब्राइटनेस अधिका रहिबो, पैरेलल कनेक्शन रे कहार ब्राइटनेस अधिका रहिबो सेटा को आमे जानिबा। बुझिला कि नहीं? तो आमे केमते फाइंड करबा। तो आमे आंसर रे बर्तन कोन करबा देखो मु कहिथिली जे जेकोसी गोटे इलेक्ट्रिक अप्लायंस रो रेजिस्टेंस फाइंड करिया पय आमे फॉर्मूला अप्लाई करथिले P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। सो दैट सिंप्लाइज R इज इक्वल टू आमे कोन लिख परिबा ना V स्क्वायर बाय केते P। ओके, बहुत केस देखो दुईटा इलेक्ट्रिक बल्ब रे पावर सॉरी वोल्टेज सप्लाई कौन 220 वोल्ट 220 वोल्ट। तो बहुत केस से वोल्टेज समान रोचे
ताले जेहेतु वोल्टेजटा सामान रोचे ताले आर आउ पी भितर को रिलेशन रहा ना आर आउ पी भितर रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ता माने कौन जार पावर कम थी तार रेजिस्टेंस अधिका थी जार पावर अधिका थी तार रेजिस्टेंस कम थी ताले आम लिखिपर एज द पावर ऑफ 100 वाट is greater than the power of 50 watt, so then we can write the resistance of 100 watt bulb must be less than the resistance of 50 watt bulb. yes or no? ताले मन रखिथिबो ताले जहार वाटेज अधिका थिबो तार रेजिस्टेंस कम थिबो तार रेजिस्टेंस कोन थाए कम थाए बुझिला कि नहीं. तो एबे देखिबा सीरीज कनेक्शन लगेले कोन हबो पैरेलल कनेक्शन लगेले कोन हबो देखो. तो फर्स्ट वन बर्तमान मुझे लिखिली फॉर सीरीज कनेक्शन. तो ये रहा गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब ये रहा गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब दीटा इलेक्ट्रिक बल्ब कौ कनेक्शन लगी सीरीज कनेक्शन लगी ओके. ताको आम सप्लाई केते दौचे ना सप्लाई दौचे से 220 वोल्ट सप्लाई आम दौचे बुझीगला कि नहीं. एबे कौन हो देख सीरीज कनेक्शन आम को फॉर्मूला पकेवा कही एच इक्वल टू के आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. तो एच आउ आर भितर को रिलेशन अच्छी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल yes or no. तो मत को जो बल्ब ब्राइटनेसटा अधिका थी से अधिका हिट प्रोड्यूस करुव ना ताले आम इनडायरेक्टली बुझा जी अधिका हिट प्रोड्यूस करुव तार ब्राइटनेसटा अधिका थी. ताले देखो हिटटा अधिका को केस ना जार रेजिस्टेंस अधिका थी. तो रेजिस्टेंस कार अधिका अच्छी 50 वाट बल्ब जेहेतु 50 वाट बल्ब रेजिस्टेंस अधिका अच्छी ताने हिट प्रोड्यूस बाय द 50 वाट बल्ब इज ग्रेटर देन द हिट प्रोड्यूस बाय 100 वाट बल्ब. ताले आम सीरीज कनेक्शन देखिले जे 50 वाट इलेक्ट्रिक बल्बटा अधिका हिट प्रोड्यूस करुची जे 50 वाट बल्बटा अधिका हिट प्रोड्यूस करुची ताले 50 वाट बल्बटा ब्राइटनेस अधिका थिबो. ताले मु लिखि परिमी एई केस रे 50 वाट बल्ब will glow more. बुझीगला कि नहीं. एटा कौ केस गला ना सीरीज केस रे गला. एबे देखिबा को केस को आसिया पैरेलल कनेक्शन को आसिया. तो पैरेलल कनेक्शन ले कोन होजी देखो. तबे सेकेंड रे मु लिखुजी फॉर पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन कैसे देखो से दीटा इलेक्ट्रिक बल्ब को बर्तन मु लगेली पैरेलल कनेक्शन लगेली सप्लाई बर्तन में दवा ओके 220 वोल्ट सप्लाई देली. पैरेलल कनेक्शन में छुआ को फॉर्मूला पकेवा मु कही एच इक्वल टू v स्क्वायर इंटू टी बाय आर. तो एच आउ आर भितर को रिलेशन अच्छी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो जार रेजिस्टेंस कम थी से अधिका हिट प्रोड्यूस करिवो. तो रेजिस्टेंस कहार कम थिला ना मोर वाटेज माने कहार पावर अधिका थिला 100 वाट बल्ब रो. ताले जेहेतु 100 वाट बल्ब रेजिस्टेंसटा कम थिला तो हिटटा अधिका रहिबो. ताले हिट प्रोड्यूस बाय 100 वाट बल्ब इज ग्रेटर देन द हिट प्रोड्यूस बाय 50 वाट बल्ब. ताले पैरेलल कनेक्शन ले ताले जानिलु जहार रेजिस्टेंस कम थिबो से अधिका हिट प्रोड्यूस करथुबो आ जे अधिका हिट प्रोड्यूस करथुबो तार ब्राइटनेसटा अधिका थिबो. तो जेहेतु 100 वाट बल्ब पावरटा अधिका तो ताले से अधिका हिट प्रोड्यूस कला तो तार ब्राइटनेसटा अधिका रहिबो. ताले पैरेलल कनेक्शन मु लिखि परिमी 100 वाट बल्ब विल ग्लो मोर. ताले पैरेलल कनेक्शन ले अधिका वाटेज रो इलेक्ट्रिक बल्ब जोर से जलिबो माने ब्राइटनेसटा अधिका रहिबो. किंतु सीरीज कनेक्शन ले लो वाटेज बल्बटा ब्राइटनेस अधिका रहिबो. बुझिला कि नहीं. ओके. तो ये गोटे प्रकार क्वेश्चन गला. सेकेंड क्वेश्चन को आसो देखो. सेकेंड क्वेश्चन दला एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated 220 volt 100 watt is connected with 110 volt supply
find the power consumed by the electric bulb। तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एटा बुझिया चेष्टा कर। जिते गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब उपरे रेटिंग देजी 220 वोल्ट 100 वाट, ता माने कौन ना ता माने है से प्रकार इलेक्ट्रिक बल्ब को जदि आम 220 वोल्ट सप्लाई दबा ताले से 100 वाट पावर कंज्यूम करिवो। बुझिपाल कि नहीं? ताले एबे कौन हिजी केसटा बुझिया चेष्टा कर। आंसर है तो ये रहा गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब, से इलेक्ट्रिक बल्ब पावर दे 100 वाट, वोल्टेज दे 220 वोल्ट, सप्लाई किंतु देला 110 वोल्ट। ताले एबे देखो बल्ब रेटिंग है 220 वोल्ट, सप्लाई देले 100 वाट पावर कंज्यूम करिवो, किंतु सप्लाई देजी केते 110 वोल्ट, ताले 110 वोल्ट देले से केते पावर कंज्यूम करिवो। कहीं 110 वोल्ट 220 वोल्ट रु कम अच्छी ना, ताले से केते पावर कंज्यूम करिवो से क्वेश्चन पचारला। तो बहुत पिला हिट एंड ट्रायल मेथड कही पारे से 220 वोल्ट बेले 100 वाट पावर कंज्यूम करछि, तो 110 वोल्ट तार अधा अच्छी ताले से 50 वाट पावर कंज्यूम करिवो, किंतु एटा भूल। तो केते हबो सेटा हमें चेक करिवा। तो मु कहिथिली मने पकाओ जेतले ग्रुपिंग ऑफ सेल मु पढ़ेला बेले जे मु कहिथिली जे गोटे कंडक्टर हो कि जेनी सब्सटेंस हो तार रेजिस्टेंस वैल्यूटा तार ईएमएफ ऊपर डिपेंड करे ना। सप्लाईटा बढ़ाओ कि सप्लाईटा कमाओ, या रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कौन रहिबो कांस्टेंट। ता रेजिस्टेंसटा सप्लाई ईएमएफ ऊपर डिपेंड करे ना, सप्लाई सोर्स ऊपर डिपेंड करे ना। सप्लाई सोर्स बढ़ाओ कि सप्लाई सोर्स कमाओ, या रेजिस्टेंस ऑलवेज कौन रहिबो रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट। ओके, तो आमे जानिले फार्मूला P इज इक्वल टू फार्मूला V स्क्वायर बाय R। जेहेतु आटा कांस्टेंट ताले मु लिखि पारिमी P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ताने मैं लिखि पारिमी P2 बाय P1 इज इक्वल टू मु लिखि पारिमी V2 बाय V1 लो होल स्क्वायर। सो V2 रो वैल्यू केते अछि ना, ये हला P1, ये हला V1, या को मु नेली V2, तो V2 हला 110, V1 हला 220 रो स्क्वायर माने केते आसीबो 1/2 रो स्क्वायर 1/4। ताले P2 इज इक्वल टू मु लिखि पारिमी 1/4 इंटू P1। P1 लो वैल्यू केते अछि छुआ ना, P1 लो वैल्यू अछि 100, ताले 100/4 इज इक्वल टू केते वाट आसला 25 वाट। ताले 110 वोल्ट सप्लाई बेले से केते पावर कंज्यूम करिवो ना 25 वाट पावर कंज्यूम करिवो। बुझिए लगे नहीं? ताले ए बेले क्वेश्चन थिले आमे एई मेथड अप्लाई करिवा हला। एवं इंपोर्टेंट जिंस हला गोटे कंडक्टर हो पा एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो ता रेजिस्टेंस ता सप्लाई सोर्स ऊपर डिपेंड करे नहीं। 220 वोल्ट बेले तार रेजिस्टेंस जा थिबो, 110 बेले भी तार रेजिस्टेंस कौन थिबो सेम रहबो। कारण रेजिस्टेंस डिपेंड करे का ऊपर ना, मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस एज वेल एज शेप एंड साइज ऑफ द सब्सटेंस। तो सप्लाई सोर्स ऊपर से डिपेंड करे नहीं। ओके, एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस R is connected with a battery of EMF E and its internal resistance is smaller. Okay, prove that the maximum current will deliver to the external resistor if capital R equal to small r.
ताले conductor having resistance R is connected with a battery of EMF E and its internal resistance is small r. Prove that the maximum current will deliver to the external resistor if capital R equal to small r. तो ये रहला तुम्हारा क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सी कौन कहूँ देख बुझापी चेष्टा कर। तो ये रहा गोटे कंडक्टर अच्छी तार रेजिस्टेंस केते अच्छी आर अच्छी, ताकू गोटे मो बैटेरी सहित कनेक्शन कली था से बैटेरी ईएमएफ अच्छी ई, तार इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छी आर। तो सी कौच एक्सटर्नल रेजिस्टर मैक्सिमम करेंट फ्लो करिवो केतेले फ्लो करिवो ना जते यार वैल्यूटा एक्सटर्नल रेजिस्टर वैल्यूटा इंटरनल रेजिस्टर सहित समान होबो। ताले ए प्रकार सर्किट रे मैक्सिमम करेंट डेलीवर करि परिबो गोटे बैटरी बा मैक्सिमम करेंटटा गोटे एक्सटर्नल रेजिस्टर रे फ्लो हो पारिबो केते बेले ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस हवा दरकार, सेटा को प्रूफ करिया पई कहिछि। मने पका मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल बेले मु ए कथा तुमको कहिथिली जे मैक्सिमम करेंट फ्लो करिया पई हेले एक्सटर्नल रेजिस्टेंसटा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सहित समान हवा दरकार, ए बेला केस कहिथिली मने पकाओ। एवं मु सेही क्लास रे कहिथिली एइडा को मु प्रूफ करेबी आउ गोटे दुटा वीडियो पर। तो आज मु सेटा प्रूफ करूजी जे एक्सटर्नल रेजिस्टर यदि इंटरनल रेजिस्टर सहित समान होबो ताले मैक्सिमम करेंट फ्लो होबो, सेटा को आज आमे प्रूफ करेबा। बुझि पालो कि नहीं? ओके, तो केमती आमे प्रूफ करवा देख। तो एबे मु कौन करूँ देख, बैटरी केते करेंट सप्लाई करूँ सेटा आमे देखिबा। द करेंट सप्लाई बाय द बैटरी इज द करेंट सप्लाई बाय द बैटरी इज I इज इक्वल टू मु लिखिपारमी E डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r। ये सन करेंट रा फॉर्मूला कौन ना EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो लेबे मु लिखिपारमी द पावर सप्लाई टू द एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R इज P इज इक्वल टू मु लिखिपारमी दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। सो दैट सिंप्लाइज P इज इक्वल टू I वैल्यू आम जानी ताको स्क्वायर कले कौन हो ना स्क्वायर डिवाइड बाय लिखिपारमी R प्लस R होल स्क्वायर इंटू के लिखा कैपिटल R। ताले ये आम फॉर्मूला पाइले कार फॉर्मूला पाइले पावर फॉर्मूला पाइले माने एतिको अमाउंट पावर एक्सटर्नल रेजिस्टर को कौन हो सप्लाई हो। ओके, किंतु सी कौच कौन हम मैक्सिमम करेंट फ्लो हवा दरकार। मैक्सिमम करेंटा फ्लो हवा जिते मैक्सिमम करेंटा फ्लो होतबो ताले जेहेतु तुमर आर वैल्यूटा कौन रोज कांस्टेंट, तो आई मैक्स जदि करेंटा अधिका हम ताकि पावरटा अधिका तैयारी हम क्या पी इज इक्वल फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू आर। तो आर जेहेतु तुमर कांस्टेंट तो आई बढ़िले पी कौन हम बढ़, बुझेगा कि नहीं? ताले मैक्सिमम करेंट फ्लो जिते होता अधिका पावर कौन कर डिसिपेट कर अधिका पावर ट्रांसफर हो को ट्रांसफर हो सप्लाई टू द एक्सटर्नल रेजिस्टर, बुझेगा कि नहीं? ताले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने मु ऑलरेडी तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेला बेले तुमको मु कही जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करा डेरिवेटिव वैल्यू अप्लाई हम डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ताले फॉर मैक्सिमम करेंट मु लिखिपारमी सॉरी फॉर मैक्सिमम पावर आम लिखिपर डेरिवेटिव क्या करवा पावर डेरिवेटिव करवा विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल तुम कैपिटल R नहीं पार स्मॉल r नहीं पार, तो मु कैपिटल R नेली तो dp बाय dr इक्वल के 0। ताले जो केस से तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिवो सेही केस से तुम्हें डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करिवो। जेहेतु मु पावर मैक्सिमम फाइंड करूँ तो डेरिवेटिव क्या करमी पावर डेरिवेटिव कला बेले गोटे वेरिएबल दरकार। ये आम वेरिएबलटा किए कैपिटल R आउ स्मॉल r तांको भितर कौन रिलेशन हवा दरकार, ताले मु वेरिएबलटा को नहीं लेडी मु कैपिटल R, बुझेगा कि नहीं? सो दैट सिंप्लाइज मु लिखिपारमी d बाय dr ऑफ p जगह लिखिपारमी स्क्वायर इंटू r डिवाइड बाय r प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जेहेतु कैपिटल R टा वेरिएबल ताले स्क्वायरटा बाहर को पड़े आसला ताले भितरे कौन रहा ना d बाय dr ऑफ r डिवाइड बाय r प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर?
तो ये स्क्वायर 0 तो डिवाइड हेले कौन हो कह 0 बाई स्क्वायर के 0 ना रहा के मत कह छुआ ना डी बाई डी आर ऑफ भितर किए रहा आर डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू के कह 0 बुझेगा कि नहीं। एबे आम या डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई करवा डेरिवेटिव तुम पढ़ी जे जदि तुम डेरिवेटिव आम अप्लाई करवा तो ये कौन हम देख जिते प्रथम आर टाक आम डेरिवेटिव करवा कन्स्टांट किए डिनोमिनेटर पार्ट तापर माइनस ये रनस्टांट या कब डेरिवेटिव फाइनाली यार कौन कर तले स्क्वायर कर बर्तमान कन्स्टांट रखिली आर प्लस आर होल स्क्वायर तो डेरिवेटिव है डी बाई डी आर ऑफ आर माइनस आर रहा कन्स्टांट डेरिवेटिव हम डी बाई डी आर ऑफ आर प्लस आर होल स्क्वायर डिवाइड बाय तले जे थी तार स्क्वायर कर आर प्लस आर थिला स्क्वायर पुणी है स्क्वायर ऑलरेडी अच्छी स्क्वायर 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 है 4 इज इक्वल टू 0 यहाँ को मल्टीप्लाई कले के 0 तो यहाँ को सॉल्व कर आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर डी आर बाई डी आर वैल्यू के 1 माइनस आर इंटू आर प्लस आर होल स्क्वायर के 2 इंटू आर प्लस आर पुणी डेरिवेटिव क्या करवा या डेरिवेटिव करवा तो डी बाई डी आर ऑफ आर के 1 ये 0 तो 1 प्लस 0 के 1 इज इक्वल टू 0 सो दैट सिंप्लाइज आर प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर इंटू आर प्लस आर लिखा तो गोटे आर प्लस आर कटिगला तो आर प्लस आर इज इक्वल टू मुझे लिखिपारि 2 आर बा स्मॉल आर इज इक्वल टू मुझे लिखिपारि कैपिटल आर बा कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर तो आम प्रूफ करदे ताले आम आज जानिलु गोटे बैटेरी मैक्सिमम करेन्ट केते से डेलीवर करि ना जिते बड़े एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यूटा इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू सहित कौन हो सामान हो ताले यही जगह देख किसी कथा मुझे तुमको एक्सट्रा कथा कहूँ देख यहाँ तुम एक्सटर्नल रेजिस्टर थिला आर ताकू मु कनेक्शन कली का सहित बैटेरी सहित कनेक्शन कली जार ईएमएफ अच्छी ये आर करेन्टा के फ्लो होता आई तो आई इज इक्वल फॉर्मूला थिला ई डिवाइड बाई के आर प्लस स्मॉल आर ताले मत कह आई मैक्स हवापाई हेले कंडीशन कौन हवा दरकार ना ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर जगह मुझे कैपिटल आर पकेमी ताले आई मैक्स फॉर्मूला के ना आई मैक्स इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ई बाई के लिखी 2 आर ताले ए बाई 2 आर लिखिपर और या ए बाई 2 इंटू कौन लिखिपर स्मॉल आर लिखिपर दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करेंट न बुझे लगे ना ये सा ना ताहले वर्तमान देख ताले जिते मैक्सिमम करेन्टा फ्लो से मैक्सिमम करेन्टा फॉर्मूला ताले कौन हम ना ए बाई 2 आर हम बा ई बाई 2 इंटू स्मॉल आर हम तो यहाँ को आम एप्लाई कर बुझे लगे ना ओके तापर ये किसी एफिशिएंसी रोची जे फाइंड द एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी केसटा मु लास्ट मु तुमको पढ़ेबी केमी एफिशिएंसी आम फाइंड करवा से केस आम कर बैक ईएमएफ एफिशिएंसी गोटे अच्छी मोटर केस रे तो आम आउ गोटे 2टा लेक्चर्स पर मुझे डिफाइन करी गोटे प्रोब्लेम रे ओके तो ये गला तुम किसी प्रोब्लेम गला आउ कौन केमती प्रोब्लेम हो पारे देख एबे प्रोब्लेम तुमको देला जे क्वेश्चन देला लाइक दैट ओके तो ये देला तुमको 4 ओम एठी देला तुमको 6 ओम एठी तुमको देला 5 ओम तो क्वेश्चन अभी से कहला ये करंट फ्लो जी आई ये करंट फ्लो है I1 ये करंट फ्लो जी I2 तो ये करंट के आसो आई से कहला इफ द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड अक्रॉस 5 ओम इज इक्वल टू 10 जूल पर सेकेंड then find amount of heat produced per second across 4 ohm ताले पर सेकेंड रे यदि 5 ओम रेजिस्टर रे 10 जूल हीट प्रोड्यूस होउजी ताहले सेही पर सेकेंड रे
4 ओम रेजिस्टर रे केते अमाउंट हीट प्रोड्यूस हम ये क्वेश्चन तुमको देला तो आम केमती फाइंड करवा देख ओके एबे देखो मु गोटे ये छुआ देख ये 6 अच्छे 4 अच्छी टोटाल रेजिस्टेंस ये केते अच्छी को 10 अच्छी सीरीज रे अच्छी तले केते ओम अच्छी 5 ओम ऊपर अच्छी 10 ओम तले अच्छी 5 ओम ऊपर रेजिस्टेंस यार 2 गुणा अच्छी जो रेजिस्टेंस अधिका थिबो से करेन्ट फ्लोटा कम हम जो रेजिस्टेंस वैल्यू कम थिबो से करेन्ट फ्लोटा अधिका हम ताले मु एबे कहि परिमी जदि तुमर 4 ओम आउ 6 ओम देई करेन्ट केते फ्लो होची I1 ताले जदि मो I1 इज इक्वल टू x करेन्ट निए ताले 5 ओम देई जो करेन्ट फ्लो होथो से करेन्ट तारा डबल हेथिबो ना कने रेजिस्टेंस टा हाफ अछि माने करेन्ट डबल हबो यस ना ताले मु ताको आंसर केमती करछि देखो आमे जानि जे h इक्वल फॉर्मूला कोन I स्क्वायर इंटू r इंटू t ताले मो h बाय t इज इक्वल टू मो केते लिखि पारिमी I स्क्वायर इंटू r लिखि पारिमी तो एबे देखो छुआ माने h बाय t अक्रॉस 4 ओम बाय h बाय t अक्रॉस 5 ओम इज इक्वल टू 4 ओम दे कि केते करंट फ्लो करछि ना 2x ताले I स्क्वायर अछि माने 2x रो स्क्वायर इनटू केते लिखिबा r वैल्यू केते अछि ना दैट इज इक्वल टू सॉरी भूल कहली h बाय t ऑफ 4 ओम दे केते करंट फ्लो होछि ना x ताले I स्क्वायर अछि माने x स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस वैल्यू केते हला 4 डिवाइड बाय 5 ओम दे केते करंट फ्लो होछि 2x तो 2x रो स्क्वायर केते हबो 4x स्क्वायर इनटू केते लिखिबा 5 तो x स्क्वायर कैंसिल 4 कैंसिल ताले केते रहला को 1/5 ताने मैं एबे लिखि पारिमी h बाय t अक्रॉस 4 ओम इज इक्वल टू 1/5 इनटू h बाय t अक्रॉस मु लिखि पारिमी 5 ओम सो 1/5 h बाय t अक्रॉस 5 ओम हला 10 जूल पर सेकंड ताले बर्तन दैट इज इक्वल टू 2 जूल पर सेकंड ताले अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस पर सेकंड अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू 2 जूल पर केते आसिला सेकंड बुझिपाल कि नहीं ताले एटे 6 4 10 ये हला तुमरो 5 रेजिस्टेंस जेतु डबल अछि ताले करंट x फ्लो हे ताले एटे करंट डबल फ्लो बकने रेजिस्टेंस तार हाफ रहउछि ताबरा में फॉर्मूला पकेला पर जे आंसर आसला में पुट करले न बुझिपाल कि नहीं तो ये वाला किछि क्वेश्चन भी हेई पारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एबे क्वेश्चन कहला जे जे तुमरो गोटे रेजिस्टर आम नवा गोटे हीटर कॉइल नवा से हीटर कॉइल कतरका हीटर कॉइल अच्छी ना 2टा हीटर कॉइल अच्छी तो ये गोटे हीटर कॉइल ये हला आउ गोटे हीटर कॉइल अच्छी 2टा केतरा कॉइल अच्छी ना 2टा हीटर कॉइल अच्छी बुझीगला कि नहीं तो बर्तमान 2टा हीटर कॉइल कौन हो केसटा क्वेश्चन टा बुझापी चेष्टा कर भल से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कौन यही हीटर कॉइल को आम गोटे पानी भितर बुड़ेबा यहाँ पानी अच्छी यही पानी भितर ए फास्ट हीटर कॉइलटा को आम बुड़ेलु तो यही हीटर कॉइलटा यही वाटर को बॉयल करने केते टाइम लगुच ना ताको 6 मिनिट लगुच केते मिनट लगिला 6 मिनिट बर्तमान सेकेंड हीटर कॉइल को यही पानी भितर आम बुड़ेले यही पानी को सेम अमाउंट ये जिते देखो प्रथम कहूँ फास्ट नंबर कॉइल को ये पानी भितर बुड़ेले यही कॉइलटा हीट प्रोड्यूस करने केते समय लगुच ना 6 मिनिट सेकेंड कॉइल को जिते बेले सेतिक अमाउंटर पानी भितर बुड़ेले ताको बुड़ियापाई केते समय लगुच ना 8 मिनिट तो बर्तमान देखो ताले फास्ट कॉइलटा को जिते यही पानी भितर बुड़ेले ताको गरम हवापाई लगुच 6 मिनिट सेकेंड हीटर कॉइल को जिते यही पानी भितर बुड़ेले ताको गरम हवापाई केते टाइम लगुच ना दैट इज इक्वल टू 8 मिनिट बुझीगला कि नहीं तो क्वेश्चन 1 ले से पचाला फाइंड द टाइम टेकन if 2 coils are connected in series
फाइंड द टाइम टेकन इफ टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सेकेंड रे फाइंड द टाइम टेकन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन कौन पैरेलल ता माने कौन जदि यही दुईटा कॉइल को आम सीरीज कनेक्शन लगेबा एवं से पानी भितर बुड़ेबा ताको गरम करने केते टाइम लगिबो जदि यही दुईटा कॉइल को आम पैरेलल कनेक्शन लगेबा एवं से पानी भितर बुड़ेबा ताको गरम करने केते टाइम लगिबो इंडिविजुअल या लगुला 6 मिनिट या लगुला 8 मिनिट दुईटा को सीरीज लगे केते मिनिट लगिबो दुईटा को पैरेलल लगे केते मिनिट लगिबो तो ये क्वेश्चन पचारा तो आम केमती सॉल्व करिया बे देखो तो यार रेजिस्टेंस अच्छी R1 यार रेजिस्टेंस टा को मुझे R1 एवं यार रेजिस्टेंस टा को मुझे नेली R2 फास्ट कल रेजिस्टेंस R1 सेकेंड कल रेजिस्टेंस केते अच्छी R2 अच्छी बुझीला कि नहीं फास्ट बर्तन मु को कनेक्शन देखिमी ना फास्ट बर्तन सीरीज कनेक्शन देखिमी तापर आम को कनेक्शन देखा पैरेलल कनेक्शन बुझीला कि नहीं ओके तले फास्ट वन सीरीज सेकेंड है पैरेलल तो सीरीज और पैरेलल करने पूर्व फास्ट आम R1 R2 भितर रिलेशन फाइंड करवा तले ये जीक अमाउंट हीट प्रोड्यूस कर ये भी से अमाउंट हीट प्रोड्यूस कर मुझे लिखिपारि H1 इज इक्वाल टू H2 तो H1 इज इक्वाल टू H2 लिखिले सब इंटरेस्टिंग कथा है ये दुईटा कॉइल तुम पानी भितर बुड़े से कॉइल को सप्लाई देवाई किसी सोर्स थी ताले याकू जेतिक सोर्स दिया या भी सेतिक सप्लाई सोर्स थी माने या 220 वोल्ट सप्लाई थी या भी सही 220 वोल्ट सप्लाई थी ताले बहुत केस से मुझे लिखमी V स्क्वायर T 1 बाई R1 इज इक्वाल टू V स्क्वायर T2 बाई लिखिपार R2 तो V स्क्वायर कैंसल ताले मुझे लिखिपारि R1 बाई R2 दैट इज इक्वाल टू T1 बाई T2 बुझे कि नहीं सो R1 पहले एठी तो R1 बाई R2 इज इक्वाल टू T1 बाई T2 T1 के लगला 6 ये R तो दैट इज इक्वाल टू 3 बाई 4 ताले मुझे लिखिपारि R1 इज इक्वाल टू 3 बाई 4 टाइम्स ऑफ के लिखिले R2 तो R1 और R2 भितर आम कौन फाइंड कले रिलेशन फाइंड कले एबे आम देखा फास्ट कनेक्शन देखिए सीरीज कनेक्शन ले कौन हम देखा सीरीज केस रे कौन हो ओके सीरीज केस रे बर्तमान कौन हो दुईटा कॉइल को बर्तमान कौन करागला सीरीज कनेक्शन लगे दिगला बुझीगला कि नहीं दिज मिसिकी से पानी को गरम करने केते टाइम लगिला ना TS टाइम लगिला तले यही दुईटा कॉइल को सीरीज लगेले जेतिक हीट प्रोड्यूस करथुबो तुमर फास्ट कॉइल भी सेतिक अमाउंट हीट प्रोड्यूस करूथला यस ना तले हीट प्रोड्यूस बाय द फास्ट कॉइल इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द टू कॉइल व्हेन दे आर इन सीरीज तले H1 इज इक्वल टू कौन हम बर्तन देख सीरीज कनेक्शन को फॉर्मूला पकेबा I स्क्वायर T तले बहुत केस करेंट कौन हो सामान थी तले मुझे लिखिपारि I स्क्वायर बैडा को सॉरी सप्लाई बर्तमान पकई दियो सप्लाई पकई दे जहाँ कर देख सप्लाई या जी सप्लाई थी या भी से सप्लाई अच्छे सीरीज को न जाओ ताले मुझे लिखिपारि V स्क्वायर इंटू T1 बाई R1 इज इक्वाल टू V स्क्वायर इंटू T2 बाई बा TS कम नहीं केते टाइम लगे TS बाई केते लिखा RS ये RS टा केते हबो ना R1 प्लस केते हबो R2 बैडा मुझे लिखुछ RS लिखुछ एंड दैट इज इक्वल टू मुझे लिखिपारि V स्क्वायर इंटू TS बाई केते लिखिपारि R1 प्लस R2 तो V स्क्वायर कौन होगा कैंसल तो एबे देखो छुआ माने T1 बाई R1 T1 वैल्यू केते अछि 6 तो 6 बाई R1 इज इक्वल टू TS डिवाइड बाई R1 प्लस R2 जगह मु केते लिखिपारि ना R2 जगह मु लिखिपारि छुआ देखो ये मु R2 जगह लिखिपारि 4 बाई 3 ऑफ R1 तले 4 बाई 3 ऑफ R1 तले बर्तमान लिखिपारि 6 बाई R1 इज इक्वल टू TS डिवाइड बाई 7 बाई 3 3 4 7 बाई 3 इंटू R1 तो R1 कैंसल होगा तो TS इज इक्वल टू 6 इंटू 7 बाई 3 कैंसल कले 7 इंटू 2 इज इक्वल टू के 14 मिनिट ताले जिते से दुईटा कॉइल को आम सीरीज कनेक्शन लगेबा ताने कंबाइनटा से पानी को गरम करने केते समय लगुच ना 14 मिनिट तो ये मुझे V स्क्वायर T बाई R कौन पाई पकेली ना एठी ताकू जेतिक सप्लाई अच्छी या भी सेम सप्लाई रोचे बुझिबाल कि नहीं ये से ना तो ये गला तुमर को कनेक्शन गला सीरीज कनेक्शन एबे आमे को कनेक्शन देखिबा पैरेलल कनेक्शन तो पैरेलल कनेक्शन ले कौन होजी देखो ए रिलेशन छुआ मन रखिबो
R2 इज इक्वाल टू 4/3 ऑफ R1 एटा को मन रखिबो। तो एबे पैरेलल कनेक्शन पाखु आस। सेकेंड है पैरेलल कनेक्शन। तो ये रहा तुमर गोटे कॉइल यही दुईटा कॉइल बर्तमान को कनेक्शन लगी पैरेलल कनेक्शन लगी या रेजिस्टेंस R1 या रेजिस्टेंस R2 कंबाइन ताको गरम करने केते टाइम लगिला ना टीपी। ताले फास्ट कॉइल जतिक अमाउंट हीट प्रोड्यूस करथो ये कंबाइन भी सेतिक अमाउंट हीट प्रोड्यूस करथो। तो HP है पैरेलल कॉम्बिनेशन टा। ताले मु लिखमी v² इंटू T1 बाई लिखि पारिमी R1 इज इक्वल टू v² इंटू T2 बाई केते लिखि पारिमी RP बा v² इंटू T2 बाई RP जगह लिखि पारिमी R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कहीं मैंने को कनेक्शन अच्छा पैरेलल कनेक्शन। तो v² कौन है कैंसल T1 टा केते समय लगुला 6 मिनिट। तो 6 बाई केते लिखिबा R1 इज इक्वल टू T2 बदला मु TP लिखुछि कना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ले। तो TP डिवाइड बाय R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 को मु R1 रखिली R2 जगह छुआ केते बाहर थिला हमर R2 इक्वल टू 4/3 ऑफ R1 डिवाइड बाय मोडी केते लिखि परिमी ना दैट इज इक्वल टू R1 प्लस दैट इज इक्वल टू 4/3 R1। तो एटा को हमें सॉल्व करबा। तो सॉल्व करे केते आसी देखिबा एबे सॉल्व करला पर एबे देखो ना 6/R1 इज इक्वल टू TP डिवाइड बाय ऊपर रहला 4/3 R1 लो स्क्वायर डिवाइड बाय तळे हला 7/3 R1। ताले बर्तन मते को R1 गोटे कैंसल 3 को 3 कैंसल हो गला। ताले 6/R1 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 7/4 R1 इंटू आम के लिखि पारिबा ना TP 7/4 R1 इंटू TP R1 कैंसल। तो TP इज इक्वल टू 6 इंटू 4/7 दैट इज इक्वल टू 24/7 मिनिट 24/7 मिनिट कैलकुलेशन कर 7 केते 21 हेले केते आसला 3 700 केते 28 28 रे 2 7 दुणे केते 14 हेले केते हबोटा एमनी चलिबो ताले 3.43 टा को नै गली 3.43 मिनिट। ताले पैरेलल कनेक्शन लागले ताको लागिला 3.43 मिनिट। सीरीज कनेक्शन लागुथला दैट इज इक्वल टू 14 मिनिट। यार छोटे ट्रिक्स अच्छी ट्रिक्स टा कौन देख ना जदि तुमर सीरीज कनेक्शन लगे सीरीज कनेक्शन फॉर्मूला पड़ो T1 प्लस T2 पैरेलल कनेक्शन फॉर्मूला पड़ो TP इज इक्वल टू T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2 एरा मन रखियो ट्रिक्स टा। ताले एडी कौन लगी 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 14 मिनिट आसला। अब ये केते आसथिबो को छुआ 6 इंटू 8/6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 48 केते 14 दैट इज इक्वल टू सॉल्व कले केते आसीबो ये आसीबो केते दैट इज इक्वल टू 2 रे काटले 24 ये केते ला 7 ताले 24 केते 7 मिनिट से भी हमरा आछि 24/7 मिनिट। ताले ए फॉर्मूला मन रखते एरा को प्रकार फॉर्मूला पका गला ना रेजिस्टर जेमती कॉम्बिनेशन टा सेम फॉर्मूला में अप्लाई करले। तो ये बहुत गुड़ाए क्वेश्चन आम एप्लाय कर माने बहुत गुड़ाए क्वेश्चन तुम हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उपर प्रॉब्लम अच्छी। तो प्रॉब्लम ट्राई कर सॉल्व करने क्वेश्चन टाक भलसे बुझापी चेष्टा कर। क्वेश्चन वंस में बुझीज मैंने तुम आराम से प्रॉब्लम टाक सॉल्व कर क्वेश्चन कौन कौच आमको कौन एप्रोच करार अच्छी वन ताको बुझीगला तुमको आ प्रॉब्लम किसी लगे ना प्रॉब्लम इज वेरी इजी लगे बुझीगला कि नहीं। तो आज लेक्चर 11 आम एतिक रखुचे। लेक्चर 12 रे आम स्टार्ट करवा दैट इज किर्चॉफ्स लॉ किर्चॉफ्स करंट लॉ किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ और मैक्सिमम 2 क्लास लगे कंप्लीट होगा 2 कि 3 क्लास लगे कंप्लीट होगापी वंस कंप्लीट होला आम न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा। ओके थैंक यू।